पूरे देश में जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन मेवाड़ के आराध्य देव जगदीश मंदिर में किस तरह की तैयारियां हैं, इसको जानने के लिए हम यहां पहुंचे हैं और हमारी टीम लगातार पिछले 1 घंटे से इस मंदिर की विभिन्न एक्टिविटी को कैमरे में कैद करती रही है। अभी इस आयोजन को लेकर हमारे साथ में गजेंद्र जी जुड़ रहे हैं, जो कि इस मंदिर की व्यवस्था से, इस मंदिर की पूजा व्यवस्था से लगातार नाता रखते हैं। सर, सबसे पहले तो इस आयोजन को लेकर आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, क्या कहते हैं? धन्यवाद। ये एक विशाल आयोजन है मेवाड़ की धरा पर, क्योंकि जैसे जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा निकलती है बहुत ही विशाल निकलती है और वर्ल्ड की नंबर 1 रथ यात्रा है। उसके बाद 2nd नंबर पे आती है अहमदाबाद की, और 3rd नंबर पे आती है अपने उदयपुर की, जो कि भव्य रथ यात्रा निकलती है। जैसा कि इस मंदिर का निर्माण महाराणा जगत सिंह जी ने करवाया था। महाराणा जगत सिंह जी जो पुरी के जो जगन्नाथ स्वामी हैं उनके परम भक्त थे। जब तक वो उनके दर्शन नहीं करते थे तब तक वो अन्न और जल ग्रहण नहीं करते थे। तो उन्होंने इस यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया, और सारी परंपरा जगत जो ठाकुर जी का जो भोग लगता है वहाँ भी चावल का भोग लगता है, चावल भात का, वैसे ही भोग यहाँ हमारे जगदीश मंदिर में भी लगता है। वो सारे उत्सव उसी तर्ज पर यहाँ मनाए जाते हैं। इसी की तर्ज पर 400 साल से, मतलब ये 371 साल से रथ यात्रा जगदीश मंदिर में निकाली जाती है। पहले ये रथ यात्रा जगदीश मंदिर के परिक्रमा में तक सीमित थी, लेकिन अगले 25 सालों से ये भक्तों की जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ी, जैसे ठाकुर जी का रथ बाहर गया, फिर ठाकुर जी का रथ चांदी का रथ बना, और जैसे जैसे श्रद्धालु की बढ़ती तो रथ को भी बाहर निकाला गया भक्तों को दर्शन के लिए। एक यात्रा पर भगवान को ले जाया जाता है, इसका क्या लॉजिक है? एक्चुअली जैसे जगन्नाथपुरी में जैसे रथ यात्रा जो निकलती है, इसी तर्ज पे यहाँ पे भी रथ यात्रा निकलती है। और जगत सिंह जी तो यहाँ के परम मतलब जगन्नाथपुरी के परम भक्त थे। और जब तक उनको एक संत के द्वारा सिद्धि प्राप्त थी, मतलब अंतर्ध्यान हो गया, वो एवरीडे मतलब जगन्नाथपुरी जाते उसके बाद ही अंजल ग्रहण करते थे। एक बार जब वो गए थे तो वहाँ कपाट बंद हो गए थे, तो उन्होंने अंजल सब त्याग दिया था। तो तब क्या हुआ, तो ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिया कि आप मेवाड़ में मेरा एक मंदिर बनाओ, मैं वहाँ आ जाऊँगा। तभी जगत सिंह जी ने यहाँ पे मंदिर बनवाया। तो अभी उनको शंका थी कि मैं कैसे मान लूँ कि मेरा आप यहाँ आ गए। तब ठाकुर जी के चारों कड़े चढ़ाए थे जगतपुरी में जगत सिंह जी ने, तो चारों ही कड़े अपने आप ठाकुर जी के आ गए थे हाथों में। तब उन्होंने मान लिया था कि ठीक है, ठाकुर जी का पदमण हो गया। उसी तर्ज पे जैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलती है, उसी तर्ज पे हमारे जगदीश मंदिर में भी रथ यात्रा चालू हुई, और आज बहुत ही भव्य उसका रूप ले लिया। पहले ये अंदर की तरफ निकलती थी, जैसे 1 बजे हमारा छोटा रथ निकलेगा, और वो मुख्य रथ है जो 400 साल तक का है, वो हमारे परिक्रमा में निकलेगा। और जो मेन जो चांदी का रथ है वो पूरे नगर भ्रमण करेगा। गजेंद्र जी से हम इस मंदिर व्यवस्था को लेकर जान रहे हैं, और ये जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है, आप बता रहे हैं कि पहले मंदिर परिसर में सीमित हुआ करता था, लेकिन एक बहुत बड़ा आकार ले चुका है। सर, इस मंदिर में हम जैसे ही प्रवेश करते हैं तो पगलिया, जिसको हम चरण पादुकाएं कहते हैं, इसका भी आप भक्तों को तो हमेशा यहाँ देखते हैं, लेकिन इसका अर्थ भी बता दीजिएगा। जब ठाकुर जी की सर्वप्रथम प्रतिमा जब लाई गई थी तो कुछ दिनों तक वो प्रतिमा उस शिला पर रह गई थी। पूरे मंदिर में वो एक ही शिला है, और वैसा पत्थर आपको कहीं मिल जाएगा पूरे मंदिर में। ऐसा भी मान्यता है कि भक्तों के शरीर में कहीं भी दर्द हो और ठाकुर जी में आस्था है आपकी, तो 7 बार किसी भी शरीर की कोई सा पार्ट हो जाए तो वो 7 बार लगने से वो दर्द ठीक होता है बिल्कुल। और सर्वप्रथम प्रतिमा ठाकुर जी की जब प्रतिमा आई थी प्राण प्रतिष्ठा के लिए, कुछ दिन ही वहीं रही थी, जगत सिंह ने वहीं उसको प्रतिमा स्थापित किया था। अब आप प्रतिमा के बारे में बता दीजिए, किस तरह का चमत्कार देखने को मिलता है? बिल्कुल, ये स्वयंभू प्रतिमा है, किसी ने बनाई हुई नहीं, ये पहाड़ी से निकली हुई प्रतिमा है, और बहुत ही चमत्कार है इस प्रतिमा में, क्योंकि स्वयंभू प्रतिमा है। और बहुत से भक्तों की कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, चाहे बहुत ही परेशानी हो, सारे दुख दूर किए हैं इन ठाकुर जी ने। अगर ठाकुर जी में आस्था है तो आपकी सारी प्रॉब्लम ठाकुर जी दूर करते हैं जी। जिस तरह से भगवान के इस दरबार में लोगों को अटैचमेंट बनता है, लेकिन मेवाड़ में ऐसे कई मंदिर हैं, कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं, बावजूद इसके जगदीश मंदिर का जो अटैचमेंट लोगों के प्रति देखा जाता है, शहर का पर्यटन के साथ साथ में धार्मिक स्थल है, वो विशेष जुड़ाव रखता है, क्या कहते हैं? बिल्कुल, आज एक्चुअली ऐसा भी समय में था इस मंदिर में, मतलब ये आप जिस खड़े ना अपने 8 बजे बाद एक पब्लिक नहीं आती थी, ऐसी स्थिति भी थी इस मंदिर में। लेकिन जैसे जैसे ठाकुर जी के उत्सव बढ़े, रथ यात्रा बढ़ी, टूरिज्म बढ़ा, उदयपुर में टूरिस्ट बढ़ा, और आज मतलब जो टूरिस्ट उदयपुर में आता है
तो पहले जगदीश मंदिर के दर्शन करके ही जाता है। आज ऐसी स्थिति है कि मतलब लोकल तो आते ही हैं और टूरिस्ट बाहर से और फॉरेनर्स भी आते हैं और जगदीश मंदिर पहले आते हैं। और बहुत एक जो जिस तरह से लगातार इस आयोजन को देख रहे हैं, अब युवाओं का भी बदलाव लगातार इसमें देखा जा रहा है, युवा खासकर इसमें जुड़ते जा रहे हैं, क्या कहते हैं? बिल्कुल भी बहुत सारे युवा जुड़ गए हैं। जैसा एक अभी हमारे कुछ युवाओं ने अभी एक मंदिर पड़ा था घनघोर घाट पर जी, जो बिल्कुल खंडित था, जी। जहाँ से मूर्तियाँ भी चोरी हो गई थी। तो हमारी मतलब जो अपने कह सकते हैं जगदीश चौक के युवाओं ने उस मंदिर में शानदार प्रतिमा बैठाई ठाकुर जी की, राम दरबार की प्रतिमा बैठाई और 20 से 25 लाख लोगों ने उन्होंने खुद अपने दम पर उस खर्चा किया। और आज जैसे युवा ने जो भी खाली मंदिर पड़े हैं उनमें बढ़ रहे हैं धीरे, और युवाओं में बहुत जोश आ रहा है। और रथ यात्रा अगर नाम सुनते हैं तो युवाओं में बहुत जोश है, मतलब 1 महीने से पहले उन्होंने तैयारी चालू कर दी है और राम दरबार की झांकी उसमें आ रही है हमारे। अब एक सवाल भी अहम है कि भगवान जिस रथ पर विराजते हैं उस रथ का भी भगवान के दर्शन, मतलब भक्तों में दर्शन की जो है होड़ लगी रहती है, उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ से रथ यात्रा जैसे 3 बजे बोलते 4 बजे ठाकुर जी मतलब 3 बजे ठाकुर जी नीचे पधारते हैं, आरती होती है, उसके बाद ठाकुर जी का रथ चालू होता है। मतलब लोगों में भारी उत्साह रहता है, मतलब लोग थकते नहीं हैं। रथ यात्रा 4 बजे निकल रही है तो लोग बाग 1 बजे अपनी जगह रोक लेते हैं कि मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने ही है, कैसे भी कुछ भी हो जाए ठाकुर जी की याद है। क्योंकि साल में एक ही दिन आता है जब आप कि ठाकुर जी खुद भक्तों को दर्शन देने के लिए जाते हैं पूरे नगर में, तो भक्तों भी उनका पूरा स्वागत करते हैं। बहुत जगह स्वागत आरती होती है, ठाकुर जी के भोग लगते हैं और बहुत से भक्त, जैसे बहुत सारी पब्लिक आती है तो बहुत सारे भक्त होते हैं जो भक्तों के लिए भी काउंटर पर लगाते हैं ताकि कोई भूखा ना रहे, प्यासा ना। पानी के काउंटर होते हैं, आइसक्रीम के हो गए, नाश्ते के हो गए, मतलब आनंदमय रहता है पूरा ये माहौल जी। तो दोस्तों देखिए, धर्म चक्र में ये थे गजेंद्र जी, और गजेंद्र जी बता रहे हैं कि इस यात्रा का कौन सा छोर कहाँ तक रहने वाला है ये मैं भी नहीं बता सकता। कारण यही है कि जिस तरह से युवा लोग जुड़ रहे हैं और इस यात्रा का एक वर्ध स्तर हम देखते हैं, ऐसे में भगवान जगन्नाथ जब यात्रा पर निकलते हैं और पुरी में विशेष उत्सव मनाया जाता है तो मेवाड़ का ये उत्सव भी, यह दिन भी खास हो जाता है। और इसमें शामिल जनता जो है वो अपने आप को एक बहुत अभिभूत मानती है, क्योंकि मेवाड़ के आराध्य देव भगवान जगन्नाथ हैं। धर्म चक्र में हम आपको कल विशेष सेगमेंट से भी रूबरू करवाएंगे, और हमारे इस सेगमेंट को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि हर कंटेंट आप तक पहुंच सके। धर्म चक्र में आज कैमरा पर्सन जया जी के साथ में रमेश गर्ग,